नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बर्णवाल और चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आप जो हेडलाइंस यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार के CHSL 2020-2021 में पूछे गए। आ, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में आपको ओवरव्यू देता हूँ कि हम लोग यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसमें जो 36 शिफ्ट थे, टोटल 36 शिफ्ट थे, उसमें लगभग 72 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए। ठीक है, तो आपके सामने हम 72 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ कि आप 72 जो OW से वो तो डिस्कस करेंगे। साथ में आपने देखा होगा कि हर में 4 वर्ड है, तो इन चारों वर्ड्स को भी हम आपके बीच में डिस्कस करेंगे। अच्छा, और क्या डिस्कस करेंगे, और हम क्या करेंगे कि मान लीजिए वर्ड को पकड़ कर चलेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेट, लिखा हुआ है यहाँ पर क्राइम लिखा हुआ है। तो इन दोनों वर्ड से रिलेटेड कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं, कितने पूछे जा सकते हैं, कितने न्यू न्यू है, कितने ओल्ड है, प्रीवियस है, उन सारे वर्ड्स का कलेक्शन हम यहाँ लेने वाले हैं। ठीक है, उन सारे वर्ड्स का कलेक्शन हम आपके बीच में रखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना कुछ पढ़ेंगे और ऐसा करते हुए यदि आप 72 वर्ड लेकर चलिए और हर वर्ड का लगभग समझिए 10 से 12 या उससे भी बहुत ज़्यादा गया है। ठीक है, तो लगभग 72 तो आपका ऐसे ही आ गया एक्स्ट्रा। समझ रही हो मेरी बात? तो 72 एक्स्ट्रा है, 72 लगभग आपके पास 840 के आसपास। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर आपके सामने कितने वर्ड्स रखे गए। ठीक है, तो मैं इसको इस वक्त मिटा दे रहा हूँ और बिना देर हम चले शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दयानंद इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए, वहाँ का रेड बटन टिपिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए ठीक है, देखते हैं कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि वन, यहाँ पर वन किस पर्सन को पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि वो पर्सन को क्या कहते हैं जो इन्वेस्टिगेट करता है और क्राइम को सॉल्व करता है। हाल ही में मैं अभी की घटना की बात करता हूँ। अभी में जो है शाहरुख खान का बेटा नाम है आर्यन खान। ठीक है, तो इस वक्त क्या है वो ड्रग्स केस में जेल के अंदर है। तो जो टीम जो है उसको डिस्कशन करिए, एनसीबी की टीम अभी देखिए। ठीक है, एनसीबी की टीम देख रही है। तो इसको हालांकि डिटेक्टिव नहीं बोलेंगे, डिटेक्टिव आप इसको इस तरह समझिए जैसे सीआईडी हो गया, सीआईडी। तो क्या है, डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव एजेंसी जो डिटेक्ट करता है, पता करता है। डिटेक्टिव से ही तो पता है डिटेक्ट करना। अच्छा, आपके बीच में अगर मैं बात करूं, क्या आप ये लॉयर नहीं जानते? लॉयर तो जानते हो कि जर्नलिस्ट जानते हैं जो न्यूज़पेपर का काम करता है, क्रिमिनल। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि हालांकि इसमें कोई चैलेंज नहीं था आपके बीच में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना सीखिए ना उतना कम है, जितना सीखिए उतना कम है। हालांकि एकम्प्लिस मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सीजीएल जो है 2014 में पूछा गया, लेकिन कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अच्छा इसके पूछने के दो तरीके, दो वर्ड अक्सर पूछा गया। देखिए यहाँ पर जो लास्ट में ना ICE लगा हुआ है, एकम्प्लिस। एकम्प्लिस मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर में क्राइम होता है, समझे। मान लीजिए कोई व्यक्ति अकेला तो क्राइम करता नहीं है, कोई व्यक्ति होगा किसी को गोली मारा होगा, लेकिन कोई तो उसका साथ दिया होगा, तो जो साथ दिया ना उसको एकम्प्लिस बोलेंगे। लेकिन इसके साथ ना एक और वर्ड आता है और वो है एकम्प्लिस, यानी उसके लास्ट में ISH होता है और इसका मतलब होता है एकम्प्लिस मतलब प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना। हालांकि आपने कई बार सुना होगा किसी इंग्लिश से व्यक्ति से, आप सुना होगा तो उसमें वो बोलते हैं कि आपकी एकम्प्लिसमेंट क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपकी एकम्प्लिसमेंट क्या है। तो वो वर्ड वहाँ पे सुना होगा। तो याद रखिएगा कि यदि ICE रहा तो क्राइम वाला होता है, और यदि ISH रहा तो प्राप्त करना। ये दोनों वर्ड कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति जो गिल्टी होता है, गिल्टी ऑफ क्राइम, यानी जो दोषी होता है क्राइम का, उसको क्या बोलते हैं? उसको कल्पेबल बोलते हैं। ठीक है, कल्पेबल। ये CGL 2015 में पूछा गया, हालांकि ये CPO 2019-20 के आसपास भी ये वर्ड दोबारा आया था। अच्छा, इससे रिलेटेड क्या होता है, इससे दो वर्ड के बारे में आप जरूर पढ़िए। पहला कल्पेबल होता है, दूसरा QPDT होता है। अक्सर कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, कल्पेबल होता है, QPDT होता है। ठीक है, तो कल्पेबल मतलब तो आपने समझ लिया कि क्राइम का गिल्टी होता है। QPDT मतलब क्या होता है? लालच होता है। जिसका एक और वर्ड मैं बता देता हूँ, CPO 2019 का है, जिसका एक वर्ड था कोवेटस। ठीक है, CPO 2019 का वर्ड है। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दो वर्ड में आपको चार वर्ड अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ जिसमें आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है द क्राइम ऑफ बिटरिंग। कलम क्यों नहीं चल रहा? हाँ ठीक चल रहा है। द क्राइम ऑफ बिटरिंग, बिटरिंग मतलब क्या होता है? धोखा देना, अपनी कंट्री को धोखा देना, उसको क्या बोलते हैं? समझ रहे हो आप कि जब जब कोई व्यक्ति अपनी कंट्री को धोखा देता है उसको क्या बोलते हैं? सीजल 2017 का सवाल है, अगर आप सीजल 2017 में बैठे हैं तो जरूर 2 नंबर ले आते हैं, वरना गलती करके आते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्रेजन बोलते हैं उसको, जो अपने देश से धोखा करता है उसको ट्रेजर करते हैं। अच्छा, इसके साथ एक वर्ड होता है मार्टियर, जो देश के लिए मरता है ना उसके लिए मार्टियर का प्रयोग करता है। जो सैनिक होते हैं जो देश के लिए जीता है उसको मार्टियर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में शहीद बोलते हैं। और एक और तुम्हारा होता है पेट्रियोट। ठीक है, पेट्रियोट। पेट्रियोट किसको बोलते हैं? तो देशभक्त को बोलते हैं, जो देश के बारे में सोचता है, जो अपने देश के हित समझता है, उसको पेट्रियोट बोलते हैं।
तो आप सोचिए आप क्या है, आप है मार्टेयर हैं, तो जो सह है उसके लिए तो मार्टेयर करना एक्चुअली बहुत रिस्पेक्टेबल है। ठीक है। देखिए एक होता है एक्विटल, हालांकि ये एक्यूट वर्ड से बना है। एक्विटल किससे बना है? एक्यूट वर्ड से। एक्यूट मतलब क्या होता है? छोड़ देना, जाने देना। तो एक्यूटल किसको बोलेंगे? तो एन ऑफिशियल डिसीजन। देखिए कई बार एग्जाम में होता है ना, कई बार जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे, क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक ऑप्शन में आपके सामने एक्यूट दे देगा और दूसरे ऑप्शन में क्या दे देगा? लीव दे देगा। ठीक है। और भी जो मिलते जुलते वर्ड होंगे वो दे देंगे। आपके सामने समस्या होगी कि आप देखो यार, सबका मतलब तो छोड़ना ही होता है, सबका मतलब छोड़ना, तो मैं कैसे बनाऊंगा? अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर इतना तो बता दिया, अब ये बता दीजिए एक जगह कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑब्वियसली बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बता सकते, अब याद नहीं है। सर्च नहीं किया एक्चुअली, जब भी याद आएगा हम आपको जरूर। देखिए लीव मतलब भी छोड़ना होता है, जाना होता है, एक्यूट मतलब भी छोड़ना होता है, लेकिन याद रखिएगा कि एक्यूट मतलब क्या होता है कि ऑफिशियल डिसीजन होना चाहिए। यानी जब कोर्ट अपना ऑफिशियल डिसीजन देती है कि आप क्राइम नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक्यूट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो बस यही दोनों अंतर याद रखिएगा। देखिए परजरी, ये भी पूछा हुआ सवाल है, हाल ही में किस एग्जाम में पता नहीं, लेकिन सवाल है। ठीक है। द क्राइम ऑफ टेलिंग लाई इन ए कोर्ट, परजरी। ठीक है। यानी जरी के सामने क्या होना? परजरी हो जाना। ठीक है। पर करना। यानी जरी मतलब कोर्ट होता है, कोर्ट के सामने पर करना है ना। ठीक है। तो क्राइम ऑफ टेलिंग लाई कोर्ट परजरी कहते हैं। ठीक है। देखिए ये फॉर्मल रिटेन चार्ज, ठीक है, अगेंस्ट ए पर्सन फॉर सम क्राइम और ऑफेंस इज इंडिक्टमेंट। ठीक, इंडिक्टमेंट। देखिए किसी व्यक्ति के खिलाफ, मान लीजिए, अब यहाँ से आप अच्छा से सोचिए कि किसी के खिलाफ, मैं आपको कहानी से समझाता हूँ। ठीक है। देखिए कोई व्यक्ति को कोई सजा नहीं मिला, कोई व्यक्ति को कोई सजा मिला, छोड़ दिया गया, एक्विटल। कोई व्यक्ति गया कोर्ट में, झूठ बोल दिया तो परजरी हो जाएगा। कि कोई पता चला कि वो दोषी है तो उसको इंडिक्टमेंट बोलेंगे। अच्छा एक सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा था कि जो जरी होते हैं, जो कोर्ट होता है जो अपना डिसीजन देता है, कोर्ट क्या होता है? जो कोर्ट होता है जो वो अपना डिसीजन देता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग वर्डिक्ट बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? वर्डिक्ट बोलते हैं। पूछा हुआ सवाल है ये CHSL किसी क्लोज टेस्ट का सवाल है, मुझे पता नहीं किस शिफ्ट में पूछा गया, लेकिन क्लोज टेस्ट का सवाल है कि जो कोर्ट अपना जो जजमेंट देता है ना उसको वर्डिक्ट बोलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए एक्स्ट्रा डाइट एक वर्ड लिखा है ना, आप ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा डाइट मतलब क्या होता है कि क्या करते हो कि जैसे मान लीजिए विजय माल्या। ठीक है। ठीक है। तो विजय माल्या है, देखिए पढ़ लेते हैं पहले। सेंडिंग या पर्सन हु हैज बिकम एक्यूज्ड ऑफ क्राइम टू अनदर स्टेट और कंट्री फॉर ट्रायल। ठीक, एक्स्ट्रा डाइट करना। जैसे मान लीजिए हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने क्या किया था कि 3 पाकिस्तानियों को पकड़ा था। ठीक है। कितने पाकिस्तानियों को पकड़ा था? 3 पाकिस्तानियों को। ठीक है। और उनको बोला कि आप अपने देश में चले जाओ, आपने क्राइम किया है, आप अपने देश में जाओ, वहाँ के कोर्ट से उस पर जो है आरोप लगने शुरू हुए। तो इंडिक्टमेंट बोलते हैं कि जब आप किसी देश को, एक्स्ट्रा डाइट बोलते हैं कि आप किसी को बोलते हो कि जाओ यार तुम अपना देश जाओ, तुम्हारे अब देश में क्राइम करेंगे, तुम्हारे देश के में आप जाके केस करेंगे। ठीक है। देखिए एक वर्ड लिंचिंग है, मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहता, पर लिंचिंग बहुत बार आपने सुना होगा कि क्या होता है कि कुछ लोग मिल के खुद ही तय कर लेते हैं कि यार इसने तो गलत काम किया, इसको पीट पीट कर मार डालते हैं, तो इसको लिंचिंग कहते हैं। वो लिखा होगा किलिंग इलीगली एज अ पनिशमेंट फॉर ए क्राइम। ठीक है। लिंचिंग कहते हैं। अच्छा एग्जाम में ना जो एसएससी एग्जाम पूछा था उसमें पूछा था, ऐसा सवाल नहीं था पूरा, ये सेंटेंस में नहीं था, उसमें सेंटेंस ये था कि जब लोग खुद ही तय कर लेते हैं, खुद ही डिसीजन ले लेते हैं कि यार इसने गलत किया है और उसको जाके किल कर देते हैं। ठीक है। खुद ही डिसीजन ले लेते हैं भीड़ की और जाके किल करते हैं, ऐसा था। लेकिन यहाँ पर देखिए कभी भी जब आप वर्ड को पढ़ रहे हो ना, कभी भी जब आप वर्ड को पढ़ रहे हो तो कभी भी इस तरह मत पढ़ना कि यार लिखा क्या है, समझ समझ कर पढ़ना। मैंने बोला ना कि डेफिनेशन अंतर हो सकता है, रटने से कुछ फायदा नहीं है, पढ़िए। देखिए एक मोर्ग्यू होता है, मोर्ग्यू क्या होता है समझिए, समझिए। जैसे मान लीजिए जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस था, है ना, पोस्टमार्टम हुआ था। ठीक है। तो पोस्टमार्टम होने से पहले उनकी बॉडी को कहीं तो रखा गया होगा, कोई डिब्बा होगा, कोई रूम होगा, वहाँ पे जाके रखा हो गया होगा। आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल लेबोरेटरी है, जैसे मुन्ना भाई MBBS का देखा ना आपने, मुन्ना भाई MBBS, जिसमें बोलता है कि एक पेशेंट ऐसे बॉडी लेटा हुआ होता है और वो नहीं देख पाता है। तो वहाँ बॉडी के बारे में क्या तो बताया जाता है कि कहाँ इसकी किडनी है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी है और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो एक दूसरे से दिखा रहे, देखो ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है। तो इसकी जब जांच पड़ताल वो करते हैं, ठीक है, जांच पड़ताल करते हैं, तो जब वो बॉडी का ऐसे जांच पड़ताल करते हैं ना, इसी को मोर्ग्यू बोलते हैं। ठीक है। आर प्लेसेस वेयर रिपोर्टेबल डेथ्स आर इन्वेस्टिगेटेड बाय अ कोरोनर। ठीक है। समझ गए आप इसको भी। या फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस लिया कि वहाँ पर जो पोस्टमार्टम होता है, तो जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है ना उसको मोर्ग्यू बोलते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। या पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब। सिंपली समझिए कि उस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है कि जो जॉब के बारे में ढूंढ रहा है, जॉब को ढूंढ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? देखिए कंटेस्टांट नहीं बोलते। देखिए मैंने आपके सामने गलत वर्ड पढ़ा, आप नहीं बोलेगा कि आपको तो पढ़ना ही नहीं आता, ऐसा नहीं। कंटेस्टांट जानबूझकर मैं पढ़ रहा हूँ ताकि याद रहे कि कंटेस्टेंट में बोलेगा तो ENT आ जाएगा, और कंटेस्टांट बोले याद रहेगा कि EANT है। तो बस याद रखने के लिए